नमः श्रीवर्धमानाय विरधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे ये वाला। 97 और 98 श्लोक पाठ कराऊंगी, अभी सुनने लिए। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकः सामयिकं नाम संसन्ति मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। अतिचार वाला बोल लिया था क्या आप लोगों ने? नहीं हुआ ना ये भी? तो ये भी ले लीजिए, 96 से कर लीजिए। प्रेषण शब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिः पुद्गलक्षेपो देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तीत्ययः पञ्च। हो गया था शायद ये तो। 97 से बोलिए, 97, 98 और 99 दो श्लोक बोल लीजिए। 97, 98 दो ही बोल लीजिए। बोलिए रेखा भाभी। मैम वो भेज दीजिए, मेरे को हाथ नहीं लगाना। चलिए जब तक मैं निकालती हूँ, बोलिए सर। समय मुक्ति मुक्तम पंचादानाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम शंसन्ति मर्धुरुह मुष्टिवासो मूर्धरूह, मर्धु नहीं है, मूर्धरूह। ऊर्ध्वरूह मुष्टिवासो बंधं पर्यंक बंधनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति संयज्ञा एकांते। बस दो ही बोलिए। ये वाला बोलना है। हाँ, आसमय मुक्ति मुक्तम पंचागानामनेस भावेन अशेष पंचाघानाम अशेष भाग। मशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिक नाम चंती मूर्धरूह मुष्टिवासो बंधं पर्यक बंधनं चापि स्थान स्थानमुपवेशनं या समयं जानन्ति समयज्ञा। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाधानामशेष भावेन
सर्वत्र च सामयिकः सामयिकं नाम संसस्ति सन्ति मूर्धरुहमुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञ असमये मुक्ति मुक्तं पंचघानामिशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामायिकं नाम संसन्ति मूढरूहे मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्के बन्धनं चापि स्थानाम् उपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। आसमय मुक्ति मुक्तं पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामायिका सामायिकं नाम संसन्ति मूर्धरूह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। आसमये मुक्ति मुक्तं पंचघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामिका सामिकं नाम संसन्ति मूर्धरूह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। असमय मुक्ति मुक्तं पंचागानं शेष भावेन सर्वत्र च सामायिका सामायिकं नाम संसन्ति मूर्धरूह मुष्टिवासो बन्धं पर्यक बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। सामयिकम है दोनों जगह, सामयिका सामयिकम, आखिरी मात्रा नहीं, सामयिकम। असमय मुक्ति मुक्तं पंचागानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति मूढरूहमुष्टिवासो बन्धं पर्यक्बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। आसमय मुक्ति मुक्तं पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति मूर्धरूह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। आसमय मुक्ति मुक्तं पंचाघनामेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम प्रशसन्ति मूढरूह मुष्टिवासो बन्धं पर्यक बन्धनं चापि स्थानोपवेशनं वा संयम जानन्ति समयज्ञः। असमय मुक्ति मुक्तं पंचागानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति मूढरूह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। असमय मुक्ति मुक्तं पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम संसन्ति मूढरूह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा
समयं जानन्ति समयज्ञाः असमयं मुक्तिमुक्तं पञ्चागानामशेषभावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम संसन्ति मूर्धुरुहमुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा असमये मुक्तिमुक्तं पञ्चाघनां शेषभावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम शसन्ति मूर्धरुः मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धं शङ्खबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा समये मुक्तिमुक्तं पञ्चधानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति मूर्धरुहमुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ पंचम शिक्षा व्रत अधिकार अपना चल रहा है और शिक्षा व्रतों में जो 4 शिक्षा व्रत हैं, देशावकाशिक, सामायिक, रोचतोपवास और वैयाव्रत, 4 शिक्षा व्रत यहाँ बताए हैं। उनमें से देशावकाशिक व्रत की चर्चा अपनी हो गई है। सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप कल हमने देखा था कि जो मर्यादा के क्षेत्र के भीतर और मर्यादा के क्षेत्र के बाहर के भी पापों का 9 कोटि पूर्वक समस्त प्रकार से संपूर्ण रूप से त्याग जिसमें हो जाता है, उसका नाम, उस स्थिति का नाम उतने समय तक वो सामायिक कहलाती है। ये सब संपूर्ण रूप से पापों का त्याग, संपूर्ण रूप से मतलब काल की मर्यादा लिए हुए उतनी देर के लिए विकृत कार्य अनुमोदना से मन वचन काय से किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे, समता भाव धारण करेंगे, उसका नाम वो सामायिक कहलाता है। फिर सामायिक के लिए बाहर से हमारी द्रव्य की क्या स्थिति होनी चाहिए और क्षेत्र कैसा होना चाहिए और भाव कैसे होने चाहिए और काल तो मतलब जो टाइम हमने लिया है वो सामायिक का काल तो है ही, और उसमें भी बताएंगे आगे। तो द्रव्य से यानी बाहर में शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए कि बाल बंधे हुए होने चाहिए, कपड़े भी बंधे हुए ऐसे उड़ते पुड़ते जो हमको परेशान करें, जिसके कारण हम डिस्टर्ब हों बार बार में, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आसन भी हमारा बराबर एक जो भी हमको सुविधा अनुसार लगता है वो एक आसन स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं बैठ तो गए फिर कभी इधर बदल रहे हैं कभी उधर बदल रहे हैं। तो जब शरीर स्थिर नहीं है तो उपयोग कैसे स्थिर होगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो शरीर की स्थिरता हो, फिर वचनों की स्थिरता हो, फिर मन की स्थिरता हो, तब जाके उपयोग स्थिर हो पाए। अभी बाहर का बारदाना यही हिल रहा डुल रहा है तो अंदर की वस्तु वो कैसे स्थिर हो सकती है? तो बाहर से शरीर की स्थिति क्या हो, फिर अंदर में फिर बाहर में क्षेत्र कैसा हो कि जहाँ कोई किसी प्रकार का उपद्रव, बाधाएं, मक्खी मच्छर नहीं हो, शोर शराबा नहीं हो, ऐसा स्थान। तो ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा कि या तो वन में या चैत्यालय में या घर में, कहीं भी जहाँ भी एकांत स्थान है, ऐसे एकांत स्थान पर फिर अपनी आत्मा से परिचय बढ़ाना चाहिए। सामायिक का मतलब क्या है? सामायिक का टाइम क्या है? सामायिक का मतलब है अपने से अपने मिलन का समय। हर चीज का समय होता है, हर चीज का समय होता है। तो अपने से अपना परिचय करने का, शुद्धात्मा से मिलने का समय, उसका नाम है सामायिक। समय बताया था कल,
समय मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा, और उसके निकट होना, उसका नाम सामायिक है। तो अपने से परिचय करने का, अपने निकट जाने का नाम, उसका नाम सामायिक है। तो जो अपने निकट रहेंगे तो बाहर में, बाहरी पदार्थों में उपयोग ही नहीं जाएगा, तो फिर राग द्वेष होंगे नहीं। राग द्वेष जो होते हैं, देखो, नास्ति से सामायिक कहते हैं समता भाव, यानी राग द्वेष का अभाव, उसका नाम सामायिक है। और अस्थि से सामायिक क्या है? अपने शुद्धात्मा में उपयोग को लगाना, वो सामायिक है। तो शुद्धात्मा में जब उपयोग लगेगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। क्यों नहीं उत्पन्न होंगे? क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण है बाहर देखना। आत्मा को, अपने को देखने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। अपने से आप राग के मत करो कह रहे हो, और फिर अपने से प्रीति बढ़ाओ ये कह रहे हो। अपने से प्रीति करने का नाम राग नहीं है। पर पदार्थों से प्रीति करने का नाम राग और मोह है। पर पदार्थों को बुरा मानने का नाम द्वेष है। तो पर पदार्थ के लक्ष्य से राग द्वेष होते हैं, और अपने लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से वीतरागता उत्पन्न होती है, उसका नाम सामायिक है। तो जब अपना लक्ष्य करेंगे तो इधर अस्थि से कहा शुद्धात्मा से मिलना, तो उसी समय क्या होगा? उसी समय साथ में ये हो रहा है कि राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो रहे, तो बाहर में वो दूसरी तरह से कहें तो समता भाव उत्पन्न हो रहा है। तो समता भाव का नाम सामायिक है कि शुद्धात्मा से मिलने का नाम सामायिक है? एक ही बात है। इधर से कहो तो समता भाव, इधर से कहो तो शुद्धात्मा से परिचय का नाम वो सामायिक है। अब सामायिक की और भी सामग्री है। यहाँ दो तरह से तो बताई, स्थान की कैसा होना चाहिए और बाहरी शरीर आदि की स्थिति कैसी होनी चाहिए, और क्या क्या करना है सामायिक के लिए, उसे कहने के लिए 100 नंबर का श्लोक कह रहे हैं। पेज नंबर 157 है, 157, श्लोक नंबर 100 है। बोलिएगा सरिता जी आप पीछे। व्यापार वैमनस्यात्, व्यापार वैमनस्या, व्यापार वैमनस्यात् द्वारा व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या, विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया, सामयिकं बध्नीयादु, सामयिकं बध्नीया, सामयिकं बध्नीया, उपवासे चैक भोक्ते वा, उपवासे चैक भुक्ते वा। या तो इसको बदनियात और फिर उपवासे, मतलब तोड़ के बोले तो ऐसे ही बोल सकते हैं, सामयिकम बदनियात उपवासे चैक भुक्ते वा। व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या, सामयिकं बध्नीयाद् उपवासे चैक भुक्ते वा। व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या, सामयिकं बध्नीयाद् उपवासे चैक भुक्ते वा। व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्ति, विनिवृत्त्य, क्या कह रहे हैं? व्यापार से और व्यापार वैमनस्य, व्यापार वैमनस्य, व्यापार का मतलब क्या है कि जो शरीर की प्रवृत्ति है, कामन वचन काय में से बाहर में काय की जो चेष्टा है उसको कह रहे हैं व्यापार। और वैमनस्यात्, वो मन की जो चेष्टाएं हैं उसको वैमनस्य, व्यापार वैमनस्यात् यानी इन सब से, और विनिवृत्त, इन सब से विनिवृत्त यानी निवृत्त होने पर। व्यापार यानी शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं उसको व्यापार, वैमनस्य मन की जो वै यानी व्यग्रता है, व्याकुलता है, उससे, शरीर की प्रवृत्ति से, मन की व्याकुलता से
विनिवृत्त्या, निवृत्त होने पर, अंत विनिवृत्त्या, विनिवृत्त्याम, अंत यहाँ पे म हलंत आएगा और अ निकलेगा। अंतरात्म, अंतर आत्म यानी अंदर में जो मन के विकल्प हैं उनसे भी विनिवृत्त, यानी ये वैमनस्य है, मन की व्याकुलता। और फिर मतलब ये तो समझ लो कि शरीर की प्रवृत्ति और ये मन की व्याकुलता में जो बाहर अशुभ जो विकल्प हैं वो ले लेना। और अंतरात्म विनिवृत्त्या, अंदर आत्मा संबंधी भी जो मनोविकल्प चल रहे हैं, या आत्मा संबंधी ना सही तो मन के जो और विकल्प हैं, मतलब इसमें तो खोटे विकल्पों की बात ले लेना, और इसमें और समझ लीजिए दूसरे कुछ शुभ मिश्रित विकल्प, उनसे भी निवृत्ति होने पर सामयिकम, सामयिकम यानी सामयिक को, बधनिया यानी बधनियात, बधनियात आएगा, बधनियात यानी बढ़ाना चाहिए। उपवासे यानी उपवास के दिन, च यानी और, एक भुक्ते यानी एकासन के दिन, वा यानी अथवा और, यानी जो शरीर की चेष्टा है और मन की जो व्याकुलता है उससे निवृत्त होने पर, और अंदर में जो अंतरंग मन के जो विकल्प चलते रहते हैं उन सब से भी निवृत्त होने पर उपवास के दिन या एकासन के दिन सामयिक को बढ़ाना चाहिए। तो सामयिक की सामग्री बता रहे हैं, मतलब भाव कैसे होने चाहिए, सामयिक के अंतर्गत भाव कैसे होने चाहिए। तो भाव यानी जो शरीर की प्रवृत्ति भी सही हो, और मन हमारा, मन में जो खोटे भाव आते हैं, जो भी खोटे विकल्प आते हैं वो सब नहीं रहे, ये सामयिक के लिए सामग्री बता रहे हैं। देखिए यहाँ दोनों श्लोक साथ में दिए हैं अपने, 101 भी है, 101 भी पढ़ते हैं साथ में। आभा जी आप बोलिएगा पीछे। सामयिकं प्रतिदिवसम्, सामयिकं प्रतिदिवसम्, सामयिकं प्रतिदिवसम्, सामयिकं प्रतिदिवसम्, यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्, यथावदप्यनलेशं चेतव्यम्, यथावद अपि अनलसेन, अनलसेन चेतव्यम, तो यथावदप्यनलसेन चेतव्यम, यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्, व्रतपञ्चक परिपूरण, व्रतपञ्चकपरिपूरण, कारणमवधानयोक्तेन, कारणमवधानयोक्तेन, सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्, व्रतपञ्चक परिपूरण, कारणमवधानयोक्तेन। सामयिकं प्रतिदिवसं सामयिकम, यथा, सामयिकम है, सामयिकम। सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्, व्रतपञ्चकपरिपूरण, कारणं वदानयोक्तेन। देखिए क्या कह रहे हैं, सामयिकम प्रतिदिवसम, प्रतिदिवसम यानी प्रतिदिन, सामयिकम यानी सामयिक, यथावत अपि अनलसेन, यथावत यानी जैसा कहा गया है शास्त्रों में, जैसा कहा गया है वैसा, यथावत जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से, अपि यानी भी, अनल सेन, अनल सेन यानी आलस से रहित, अनल अलस, आलस और अन अलस, तो आलस से रहित होकर, चेतव्यम, चेतव्यम यानी करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, व्रत पंचक परिपूर्ण, जो 5 व्रत हैं, व्रत और पंचक यानी 5, तो जो 5 व्रत हैं
उन 5 व्रतों की पूर्ति का जो कारण है, परिपूर्ण कारण, उन 5 व्रतों की पूर्ति, परिपूर्ति मतलब उनकी जो संपूर्णता है, उसका कारण अवधान युक्तेन है। अवधान, अवधान ये व्यवधान नहीं है, ये अवधान। तो अवधान का मतलब है ध्यान पूर्वक, सावधान सहित होकर, अपने ध्यान सहित, एकाग्र चित्त से सहित होकर, प्रतिदिन सामायिक को आलस्य रहित होकर करना चाहिए। और वो सामायिक कैसी है कि 5 व्रतों की परिपूर्णता का कारण है। सामायिकम प्रतिविदिवसम यथावत शास्त्रोक्त विधि से अनल सेन चेतव्यम, आलस्य रहित होकर करना चाहिए। और कैसी है वो सामायिक कि 5 व्रतों की परिपूर्णता का, संपूर्णता का कारण है। और कैसा करना चाहिए? अवधान युक्तेन, एकाग्र चित्त से, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये दोनों बातें कही कि एक तो व्यापार वैमनस्य यानी जो पाप कार्य हैं, पाप के कार्यों से अपने मन वचन काया आदि की, तीनों की भी ले सकते हैं, और शरीर की प्रवृत्ति को हटाकर, और फिर अंदर में अंतरंग जो परिणाम है, आत्मा, अंदर मन में जो विकल्प चलते रहते हैं, उनसे भी निवृत्ति प्राप्त करके उपवास के दिन या एक आसन के दिन सामायिक को बढ़ाना चाहिए। पहले तो ये कहा, और फिर अब कह रहे हैं प्रतिदिवसम, रोज ही करना चाहिए आलस छोड़कर। और वो सामायिक एकाग्र चित्त से आलस छोड़कर 5 व्रतों की जो पूर्णता का कारण है, ऐसी सामायिक प्रतिदिन करनी चाहिए। देखिए अर्थ, देखिए, काय की चेष्टा रूप बाह्य, काय की चेष्टा रूप कार्यों से विरक्त, बाह्य आरंभ से छूटकर तथा अंतरात्म रूप मन को भी विकल्प रहित करके उपवास के दिन या एकासन के दिन सामायिक में बैठना चाहिए। आलस्य रहित पुरुष प्रतिदिन नियम से एकाग्र चित्त होकर सामायिक को करता हुआ अपनी आत्मा से परिचय बढ़ाता जाता है। कैसी है सामायिक? अहिंसा आदि 5 व्रतों की परिपूर्णता का कारण है। वास्तव में ये 5 व्रत लिए किस लिए थे? 5 व्रतों का प्रयोजन क्या था? ये 5 व्रतों का प्रयोजन था समता भाव की प्राप्ति, शुद्धात्मा से परिचय। वो 5 व्रतों का प्रयोजन था। तो ये 5 व्रतों की पूर्णता, संपूर्णता कब होगी? अगर सामायिक नहीं किया। जैसे ये 12 व्रतों की चर्चा आती है तत्वार्थ सूत्र में भी, फिर कहा कि ये 12 व्रतों की सार्थकता किसमें है? तो मारणांतिकम सल्लेखनाम जोशिता, ये जो 12 व्रत लिए हैं उसकी सार्थकता सल्लेखना में है, वहां पे सल्लेखना के लिए कहा। ऐसे ही ये जो 5 व्रत लिए हैं उसकी सार्थकता किसमें है? उसकी सार्थकता सामयिक में। जैसे कि कोई विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करे, खूब पढ़ाई करे पूरे साल, तो उसकी पढ़ाई की सार्थकता कब है? कि वो एग्जाम में बैठे, अटेम्प्ट करे। पढ़ाई बहुत कर ली, पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, एग्जाम में क्यों बैठना? एग्जाम नहीं देखा तो आगे जो भी नियम कानून है, भले ही ज्ञान ऐसा हो गया हो, लेकिन जो आगे प्रमोट होगा वो कब होगा? ये ऐसे खाली कोरे ज्ञान से नहीं होगा। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा तो एग्जाम देगा, तब आगे प्रमोट होगा। तो ऐसे ही 12 व्रतों का पालन किया और सल्लेखना धारण नहीं की, तो सल्लेखना उसका प्रमोशन का कारण था। ऐसे ही 5 व्रतों का पालन किया, 5 व्रतों का धारण किया और सामायिक भाव प्राप्ति नहीं हुआ, समता भाव प्राप्ति नहीं हुआ, आत्मा से परिचय ही नहीं हुआ, तो वो 5 व्रतों का पूर्णता नहीं हुई, संपन्नता नहीं हुई, सार्थकता नहीं हुई। ये सामायिक है, वो 5 व्रतों की परिपूर्णता का कारण है। और एकाग्र चित्त होकर, आलस छोड़कर प्रतिदिन, ये सब सामायिक की सामग्री बता रहे हैं। क्या आलस करेंगे, बाबा कौन करे, रहने दो, आलस सारा, थक गए, तो ऐसा नहीं। आलस छोड़कर, और कल तो की थी अष्टमी चतुर्दशी को कर लेंगे, तो कह रहे नहीं, रोज प्रतिदिन। और
सावधान होकर ये सामायिक करनी चाहिए, और बाहरी शारीरिक भी जो आरंभ के काम है वो भी छोड़कर और मन को भी एकाग्र करके इस तरह से सामायिक करनी चाहिए। देखिए भावार्थ काफी लंबा दिया है, इसमें पढ़ते हैं अपन। पढ़िए सुमन जी। जो सामायिक करने में उद्यमी श्रावक हैं, वह समस्त आरंभ आदि शरीर की क्रिया का त्याग करके मन के विकल्पों को भी छोड़कर सामायिक करता है। कोई तो पर्व का निमित्त पाकर जिस दिन उपवास करता है उस दिन ही सामायिक करता है, कोई एकादशी के दिन सामायिक करता है, कोई प्रतिदिन एक बार सामायिक करता है, कोई प्रतिदिन प्रातः व संध्या काल 2 बार सामायिक करता है, कोई प्रतिदिन पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न तीनों कालों में 2-2 घड़ी का नियम लेकर साम्य भाव की आराधना करता है। वह एक स्थान में निश्चल पर्यंक आसन में या कायोत्सर्ग रूप निश्चल आसन लगाकर अंग उपांगों का चलायमानपना छोड़कर काष्ठ पाषाण से बने प्रतिबिंब के समान अचल होकर दसों दिशाओं को नहीं देखता हुआ, अपने अंग उपांगों को नहीं देखता हुआ, किसी से बातें नहीं करता हुआ, समस्त 5 इंद्रियों के विषयों से मन को रोककर समस्त चेतन अचेतन द्रव्यों में राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, बैर, स्नेह आदि छोड़कर सामायिक में बैठा हुआ समस्त जीवों के प्रति मैत्री धारण करता हुआ परम आराधना करता है। देखिए क्या क्या बात बता दी। एक तो कब करते हैं, तो कब कब करते हैं ये कह के कब कब कर सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट तो क्या है कि प्रतिदिन 3 बार करें, सुबह, दोपहर और शाम। तो ये 3 बार करें, 3 बार नहीं करते तो 2 बार सुबह शाम तो करें, 2 बार नहीं करते तो प्रतिदिन 1 बार तो करें। ये प्रतिदिन भी नहीं करते तो फिर कि जो पर्व के दिन है, अष्टमी चतुर्दशी, उपवास करते हैं या एकासन करते हैं, उस दिन तो करें। तो इस तरह से यथा भावना, जैसी भावना हो, जैसी शक्ति हो, उस हिसाब से ये सामायिक करनी ही चाहिए। फिर कैसे करें, तो जहां पर बैठ रहे हैं वहां पर पर्यंक आसन यानी पद्मासन या खड़े होकर निश्चल आसन लगाकर, और फिर ऐसा नहीं कि कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी पांव हिला रहे हैं, कभी कुछ, निश्चल अपने अंग उपांगों को हिलाए नहीं, और काष्ठ पाषाण से बने प्रतिबिंब के समान अचल होकर। ये अचलता क्यों कही है, क्योंकि अभी भी कहा था मैंने, शरीर ही चंचल रहेगा तो मन कहाँ से स्थिर होगा। इसलिए पहले शरीर को भी स्थिर करना आवश्यक है। जरा से में हिलना डुलना तो उपयोग एकाग्र नहीं हो पाएगा। अगर शरीर हिलता रहेगा, कभी मच्छर उड़ा रहे हैं, कभी बाल ठीक कर रहे हैं, कभी वस्त्र ठीक कर रहे हैं, कभी इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो फिर वो उपयोग एकाग्र हो ही नहीं सकता है। तो बाहर से पहले शरीर से स्थिर हो, और फिर शरीर से स्थिर हुए, इंद्रियों को थोड़ा वश में किया, उसके बाद में अपने मन के भी जो विकल्प हैं, दुर्विकल्प, जो भी खोटे विकल्प, अगर अशुभ विकल्प हैं, उनको रोकते हुए, और समस्त द्रव्यों में राग, द्वेष, हर्ष, विषाद आदि छोड़कर, ये कह रहे समस्त चेतन अचेतन द्रव्यों में राग, द्वेष, हर्ष, विषाद छोड़कर। तो जो भी अचेतन द्रव्य हैं, कोई भी रूप, रंग, गंध, स्पर्श बाहर के दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, तो ये अच्छा है कि ये बुरा है। अच्छी बढ़िया ठंडी हवा बारिश की आ रही है तो उसमें राग करना, या बहुत धूप हो गई है, गर्मी हो गई है तो उसमें द्वेष करना, या कोई वर्ण आदि दिख रहे हैं तो ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, उसमें राग द्वेष करना। ये बाहरी पदार्थों में राग द्वेष छोड़कर, और चेतन द्रव्यों में भी बैठ तो गए हैं लेकिन उपयोग में अपने, समझ लो किसी किसी का भी, जिससे भी बात कर कर आके आए हो, तो उसका ख्याल आ रहा हो ये अच्छा है कि ये बुरा है, प्रेम आ रहा हो कि द्वेष आ रहा हो, जो भी भाव, तो क्योंकि बैठ जाते हैं ना फ्री होके, तो फिर वो सारी फाइल्स खुल जाती है अंदर की। तो फिर वो जीवों के प्रति राग द्वेष चलते हैं कि वस्तुओं के प्रति राग द्वेष चलते हैं, तो उसका नाम सामायिक नहीं है। सामायिक तो समता भाव का नाम है ना।
इसलिए समस्त चेतन चेतन द्रव्यों के प्रति राग द्वेष छोड़कर, तो मुझे तो केवल अपने बारे में विचार करना है, औरों के बारे में विचार करना नहीं है। अभी वो जब आएंगे तब आएंगे, अभी बुद्धि पूर्वक उनको रोक कर मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, अपना और अपने में नहीं लगा जा रहा है। थोड़ा समझ लो क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं माहौल बनाने के लिए, या थोड़ा तो अब भगवान का स्वरूप बस, या तो शुद्धातम अरु पंच गुरु, तो पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करें, और पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते करते फिर अपने स्वरूप पर आ जाए, क्योंकि एकदम से अपने स्वरूप का चिंतन, वो अशुभ से आए हैं तो एकदम से नहीं आएगा। तो पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करें। द्रव्य संग्रह में गाथा है दी, पणती से 1656 वो अक्षरों के आधार पर, और फिर अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप दिया। भगवान को देखें, भगवान के गुणों का विचार करें, फिर अपने गुणों पर का विचार करें, फिर अपने स्वरूप पर आए। तो बस इतना ही। इसके अलावा और समस्त चेतन अचेतन द्रव्यों में राग द्वेष हर्ष विषाद बैर स्नेह आदि छोड़कर सामायिक में बैठा हुआ समस्त जीवों के प्रति मैत्री धारण करता हुआ परम आराधना करता है। अब बैर त्याग किस प्रकार से करता है, पढ़िए अर्चना जी। बैर त्याग। सामायिक में बैठा हुआ मनुष्य विचार करता है, मैं सर्व जीवों के प्रति क्षमा धारण किए, कोई जीव मेरा बैरी नहीं है, मेरा उपार्जन किया हुआ मेरा कर्म ही बैरी है। मैं अज्ञान भाव से क्रोधी, अभिमानी, लोभी होकर विपरीत परिणामी हुआ। जिसकी प्रवृत्ति से मेरा अभिमान आदि पुष्ट नहीं हुआ, तो उसी को बैरी मान लिया। जिसने मेरी प्रशंसा नहीं की, मेरे कार्यों की प्रशंसा नहीं की, उसी को बैरी समझ लिया। जिसने मेरे आदर सत्कार, उठकर स्थान देना इत्यादि में शिथिलता दिखाई, उसी को बैरी जान लिया। जिसने मेरा कोई दोष बताया, उसी को बैरी जान लिया। कोई मेरे अधीन नहीं चला, मुझे कुछ भोजन वस्त्र धन आदि नहीं दिया, उसी को बैरी मान लिया। ये सभी मेरी कषाय से उत्पन्न दुर्बुद्धि से अन्य जीवों के प्रति बैर बुद्धि हुई है, उसे छोड़कर क्षमा अंगीकार करता हूँ। अन्य सभी जीव भी मेरे अज्ञान भाव को विषय कषायों के अधीन हुआ जानकर मेरे ऊपर क्षमा करो, मुझे माफ करो। देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि मतलब कितनी कितनी सी बात में हम बैर धारण कर लेते हैं, क्योंकि अपना मान पोषण हो उससे तो हम राग करते हैं, और थोड़े से अपने मान सम्मान में थोड़ी सी किसी से शिथिलता दिखाई देती है तो उसको अपन बैरी मान लेते हैं। हमारी प्रशंसा नहीं की, हमारा आदर सत्कार नहीं किया, हमको स्थान नहीं दिया, हमसे पहले नहीं बोला, तो बस ये कषाय के वशीभूत होकर मान के कारण बैर। देखो बैर है ये कौन सी कषाय है, चारों कषायों में से, क्रोध मान माया लोभ में से बैर कौन सी कषाय है, बोलिए। मान। मान। आप सब जवाब दे सकते हैं उंगली से। क्रोध मान माया लोभ कौन सी है? बहुत कम सही जवाब आ रहे हैं। जिन्होंने धर्म के 10 लक्षण पढ़ी है दादा की, अगर तो उनको समझ में आएगा। क्रोध, क्रोध का ही मतलब वो उसमें ऐसे शब्द लिखे हैं, बैर है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। मतलब क्रोध ही जब जमता जाता है, बहुत टाइम हो जाता है उसको, जमता रहता है जमता रहता है पड़ा रहता है, वो बैर का रूप धारण कर लेता है। तो वो है तो क्रोध कषाय, लेकिन उत्पन्न किसके कारण से हो रहा है वो बैर, कि हमारा मान कनेक्टिंग है दोनों, मान की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है ना। क्रोध कब आता है? तभी तो आता है अपनी बात नहीं मानी, मेरी बात माननी चाहिए थी, मेरी बात नहीं मानी, तो ये मेरी बात माननी चाहिए थी ये मान, और मान नहीं मानी तो फिर क्या हुआ, क्रोध आ गया साथ में। तो वो ये कषायों के कारण ही, ये अपनी कषायों की
पूर्ति नहीं हो रही है तो अपनी कषाय से उत्पन्न दुर्बुद्धि से अन्य जीवों के प्रति बैर बुद्धि हुई, उसे छोड़कर क्षमा अंगीकार करता हूँ। क्षमा अंगीकार करता हूँ, क्षमा में क्रोध का भी त्याग है और मान का भी त्याग है। क्षमा मांगने में मान का त्याग है। क्षमा कब मांगी जाएगी? अभी क्षमावणी आएगी ना, कि हमारी मान का शायद ढीली पड़ेगी तो हम दूसरे से क्षमा मांग पाएंगे ना। तो क्षमा मांगने में मान का त्याग है और क्षमा करने में क्रोध का त्याग है। क्रोध होगा तो क्षमा नहीं कर सकते, इसलिए अकेले हम तो आजकल तो बहुत ही फॉर्मेलिटी हो गई, उत्तम क्षमा बोलते हैं, उसका भाव किसी को नहीं पता लगता। पहले वो पोस्ट कार्ड चलते थे क्षमावणी के, उस पर लिखा होता था मैं स्वयं भी क्षमा भाव धारण करता हूँ और आपसे भी क्षमा भाव धारण करने की याचना करता हूँ। तो मैं स्वयं भी क्षमा भाव धारण करता हूँ, मतलब मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, इसका मतलब है अपने मान का भी त्याग कर रहा हूँ। कषायों के त्याग का नाम क्षमावाणी है। अब तो कषाय पोषण करते हैं क्षमावणी करके भी, क्या रह गई है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले सामायिक में जब बैठ रहे हैं तो सामायिक के जो पाठ देखेंगे आप लोगों को मिल जाएंगे, पूजन पाठ की जो भी किताबें होती है, तो जो प्रारंभिक पाठ होते हैं उसमें छोटे से छोटे जीवों से भी एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मतलब ये तो पद्यानुवाद है, उसको जब वैसे पढ़ते हैं गद्य में तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जिन जीवों की मैंने विराधना की है सबसे मैं क्षमा भाव चाहता हूँ। सबसे क्षमा भाव, विराधना होती रहती है उनसे, सबके प्रति मैं क्षमा भाव धारण करता हूँ। पढ़िए विनीता आंटी आगे 158 पेज पे लास्ट पैरा। आवाज चालू किया नहीं आपने? आ गई थी आवाज? हाँ। इस प्रकार बैर विरोध की भावना छोड़कर मैं सभी जीवों के प्रति समता भाव धारण करके सामायिक अंगीकार करता हूँ। इस प्रकार 2 घड़ी तक मन से, वचन से, काय से सभी 5 इंद्रियों के विषयों को, समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर भगवान पंच परमेश्वर का स्मरण करता हुआ बैठता हूँ। इस प्रकार सामायिक के काल में प्रतिज्ञा करके पंच नमस्कार मंत्र के अक्षरों का ध्यान करता हुआ, पंच परमेश्वर के गुणों को स्मरण करता हुआ, जिनेंद्र के प्रतिबिंब का विचार करता हुआ सामायिक में बैठता है। अपने आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को राग द्वेष से भिन्न अनुभव करता है। 4 मंगल पद, 4 उत्तम पद, 4 शरण पदों का चिंतन करता है। 12 भावना, 16 कारण भावनाओं का विचार करता है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति में, किसी एक तीर्थंकर की स्तुति में, पंच परम गुरु की स्तुति में उसके अर्थ को एकाग्रचित होकर सामायिक में विचार करते हुए बैठता है। प्रतिक्रमण करूं? नहीं, किस प्रकार बैठना है सामायिक में ये यहाँ बताया। पहले तो सबके प्रति क्षमा भाव धारण किया और फिर जब मन से ये कषाय निकल गई तो पंच परमेश्वर के गुणों का उनका स्मरण करता हुआ और फिर अपने आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को फिर अनुभव करता है। सीधा अभी हमारे मन में क्रोध का परिणाम चल रहा है, मान का परिणाम चल रहा है, बैर का भाव चल रहा है, तो पंच परमेश्वर के गुणों में अनुराग भी नहीं आएगा। उधर से जब हल्के होंगे तब इधर पंच परमेश्वर गुणों में अनुराग का परिणाम आके और फिर ये अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन हो पाएगा। तो ये फिर यहाँ का है पहले, मतलब 4 मंगल 4 उत्तम, तो ये नमोकार मंत्र, मंगल पाठ, ये सब 12 भावनाओं का पाठ। तो सामायिक के जो पाठ वगैरह हैं उनमें इस तरह से क्रम से दिए हैं, ये पाठ दिए हैं। पाठ कर सकते हैं, अपने आप से बोल सकते हैं, अगर स्वयं सक्षम है तो स्वयं उस रूप से विचार कर सकते हैं। तो तीर्थंकरों की स्तुति आदि वो सब सामायिक पाठ के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये सामायिक पाठ में हम सामायिक पाठ, भक्ताना और ये 12 भावना ये बोले तो ये सामायिक में आ जाएगा, या उसके लिए कुछ स्पेशली अलग से कुछ और भी करना होता है? वो शुरू की जो अपन वो चारों तरफ वो करके करते हैं, उसके अलावा
ये करने से हो जाएगा, या माला जाप कर लें? तो ये क्योंकि देखो आत्मा की, शुद्ध आत्मा की और भी ध्यान देने वाली बात है, वो तो खुद से नहीं हो पाती, या तो पढ़ो कहीं से तो होती है, कैसे कर तो वो ये तो क्या है, ये सामायिक जो हम करते हैं और जो पाठ दिए हैं वो तो उस समय उपयोग एकाग्र करने के लिए और बाहर से अशुभ से हटके इधर लाने के लिए है। लेकिन उसमें बीच बीच में कायोत्सर्ग रहता है और जाप और ध्यान का सामायिक के सूत्र दिए, ध्यान सूत्र होते हैं। तो मतलब वो टाइम तो जरूरी है। हम पौन घंटे की सामायिक कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो सूत्रों के आधार पर, जो ध्यान सूत्र आदि हैं उनके आधार पर चिंतन मनन एकाग्रता होनी चाहिए। अकेले सामायिक में बैठने के नाम पर ही पाठ पढ़ लिए, 12 भावना और जो भी है 2-4 पाठ, और फिर जाप दे लिया एक, तो ठीक है वो, लेकिन उससे पर्पस मतलब जो होना चाहिए था आत्म स्वरूप का चिंतन मनन, वो पर्पस उससे नहीं होता है। और भक्तामर का पाठ तो वो तो अलग है, इसके अंतर्गत ही उसको ऐड करना ठीक नहीं है। तो ये आपने कहा जो आत्मचिंतन के लिए कुछ जो सूत्र हैं, वो सूत्र कहीं पर होते हैं, लिखे होते हैं या हाँ, लिखे मागनंदी आचार्य के ध्यान सूत्राणी करके हैं। कई जो भी पाठ वाली पुस्तकें होती है ना, सामयिक प्रतिक्रमण पाठ वाली या जो भी इस तरह की, उनमें छपे होते हैं कुछ सूत्र। और मैंने आज एक लिंक अभी शेयर की है, तो आप मैंने फिर कल सुना था आपका, कल पर मतलब 2-3 आपके वो सुने थे, पर वो जो आपने जो बोलते हैं ना बाद में, वो जो हिंदी में आप बोलते हैं बाद में, वो चीज कहीं मिली नहीं मुझे। वो तो मैं भेज दूंगी। कई कई ग्रंथों मतलब कई पुस्तकों में मिल जाते हैं ध्यान सूत्र, वो मागनंदी आचार्य के ही हैं, ध्यान सूत्राणी करके वो मिल जाते हैं। पर उसके लिए पहले ये थोड़ा सा जैसे माहौल बनाना पड़ता है ना, तो शुरू में कुछ पाठ आदि करके उपयोग हमारा विशुद्ध हो जाए, तो पहले ये कुछ पाठ उसमें ये बताए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 12 भावना, 16 कारण भावनाओं का, फिर 24 तीर्थंकरों की स्तुति, ये सब वो सामायिक के अंतर्गत ये उसमें आती है। फिर बाद में क्षमापना, इस तरह से। तो ये प्रतिक्रमण भी आएगा, कषाय त्याग आगे। बोलिए नीलम जी। अध्यात्म मंजूषा में बताते हैं ना आप सारा कुछ? अध्यात्म पाठ मंजूषा में है शुरू में ही वो सामायिक वाली। पीडीएफ डाल दूंगी मैं, डली भी पहले की भी डली हुई है और डाल दूंगी उसकी पीडीएफ। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से मतलब दूसरे दूसरे पाठ भी मिल जाएंगे। 12 भावनाएं कई तरह की है, सामायिक पाठ कई तरह के हैं, और समाधि मरण के पाठ हैं कई तरह के, तो बदल बदल के भी कर सकते हैं। हाँ, जो भी आपके पास में हो। अलग अलग मंदिरों में सब अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं। बोलिए चित्रा जी। हम बोल रहे थे जो मंत्र आप बोलते हैं बोलने के लिए, जाप देने के लिए, वो थोड़ा मंत्र भेज दीजिएगा। हाँ, वो मंत्र में भेज। ठीक, इस प्रकार से ये सामायिक में अपने उपयोग को एकाग्र करके लगाना चाहिए। अब ये प्रतिक्रमण का है, अपने पास टाइम तो कम बचा है, पढ़ लें एक आध पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। मैं ही पढ़ देती हूँ। प्रतिक्रमण करने के लिए, अब प्रतिक्रमण क्या चीज है, देखो पहले तो बैर त्याग किया, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है, 3 चीजें होती है, आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। और प्रतिक्रमण शब्द इधर ज्यादा चलता है, शायद श्वेतांबर परंपरा में उधर ज्यादा चलता है, अपने आलोचना पाठ ज्यादा चलता है। भूतकाल में जो हमसे पाप हो गए, भूतकाल में किए गए पापों का निराकरण करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं आलोचना। और भविष्य में हम पाप नहीं करें उसके लिए जो किया जाता है उसका नाम है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग। तो अब जो भूतकाल में हो गया उसका तो क्या त्याग करेंगे, जो भी त्याग कर रहे हैं वो भविष्य में अब हम नहीं करें। अभी हमने ये नियम लिया, मैं इस दिशा में इतना नहीं जाऊंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं वहां नहीं, तो कब नहीं जाऊंगा, तो वो कुछ भूतकाल में नहीं जाऊंगा ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो अब जो टाइम आएगा उसके लिए ना, तो प्रत्याख्यान होता है भविष्य के लिए। जो त्याग है, प्रत्याख्यान यानी त्याग, वो भविष्य के लिए। और भूतकाल में जो हो गए पाप, उन पापों से, अब उन पापों से हम निवृत्ति चाहते हैं, मतलब हो तो गए लेकिन अब उनका प्रायश्चित चाहते हैं, खेद वर्त रहा है, तो उसके लिए जो करते हैं उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। और वर्तमान में भी चल रहे हैं पाप, तो चल ही रहे हैं,
संसार अवस्था में, ग्रह दशा में है, तो वर्तमान में भी पाप हो रहे हैं। तो वर्तमान में जो पाप चल रहे हैं उनसे निवृत्ति के लिए की जाती है आलोचना। तो यहाँ प्रतिक्रमण के बारे में कहा गया है कि प्रतिक्रमण करने के लिए दिन में किए गए सभी दोषों को दिन के अंत में विचार करता है, रात्रि में किए गए सभी दोषों को प्रातः काल विचार करता है कि यह मनुष्य जन्म और उसमें सर्वज्ञ वितराग भगवान द्वारा उपदेशित जैन धर्म जो अनंत काल में बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इस जन्म की एक घड़ी भी धर्म के बिना व्यतीत नहीं हूँ। ये दैवसिक, रात्रिक, फिर पाक्षिक, सांवत्सरिक, मासिक, चातुर्मासिक, ऐसा ये आगे जो 16 कारण भावना आएगी ना, इसमें भी ये प्रतिक्रमण की, देखिए आप लोग पेज नंबर 280, इसी में रत्नगंज शावकाचार में आवश्यक अपरिहार्य भावना है, उसमें षट आवश्यक मुनिराज के हैं, तो उसमें प्रतिक्रमण जो आवश्यक है, तो यहाँ इस तरह से प्रतिक्रमण दिए हैं, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, ऐर्यापथिक, फिर चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, उत्तमार्थ। तो इस तरह से ये प्रतिक्रमण, यहाँ तो अभी सामायिक के समय तो बस उस समय की बात है, लेकिन इस तरह से भी वो प्रतिक्रमण किए जाते हैं। अभी अपना समय हो गया, कल अपन देख लेंगे या तो पीछे से भी ले लेंगे, और ये भी कि प्रतिक्रमण किस प्रकार किया जाता है, ये यहाँ पर चर्चा कल ले लेंगे आगे फिर। इस तरह से हम सभी मन में समता भाव धारण करें और बाहर में सामायिक का अभ्यास और प्रवृत्ति हम करें। और अभी अच्छा अपने को अवसर है, पर्व के दिन भी चल रहे हैं, भादवे का महीना है और अपने 10 लक्षण महापर्व भी आने ही वाले हैं, तो वैसे भी अभी भावनाएं सबकी बनी हुई हैं, तो तुरंत ही उसका प्रैक्टिकल भी अपने को कर लेना चाहिए इसी भावना से।